अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज है 15वां रोज़ा। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जो थे वो लेकर आए थे वाटरमेलन। और वाटरमेलन जो है मेरा बेटा जो है बहुत ही शौक़ से खाता है, इसका शैदाई है वो। उसको वो तो चाहता है कि मुझे विंटर में मिल जाए, तो अगर उसको मिल जाएगा विंटर में भी तो वो तब भी खा लेगा बड़े शौक़ से। तो यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके कट करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, शाम तक ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन ख़ैर अभी हमारे घर में ना ठंडी चीज़ें खाने का मौसम नहीं आया है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत कफ़ हो रहा है। तो खैर दवाई तो चल रही है उन लोगों की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब तक उनको फ्रिज में ना रखो तो उसका मज़ा नहीं आता है। और अभी तो ये सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा ये शाम तक ज़रा ठंडा हो जाएगा और मैं रोज़े से पहले ना 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले निकाल लेती हूँ। नहीं, सुबह का टाइम नहीं, ये दोपहर का टाइम है। तो मेरा बेटा ना ट्यूशन जा रहा था और संडे है आज, तो आप कहेंगे आज भी जा रहा है, तो क्योंकि उसके मंडे से जो है एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी ट्यूशन टीचर जो है उन्होंने बुलाया था। तो वो ट्यूशन जा रहा था, ये 3 बजे का टाइम था। हाँ, तो मैंने उनको ना वो दे दिए थे, उसके छिलके जो थे तरबूज के। मैंने कहा ये नीचे देते जाना वज़ीर चाचू को, वो जाकर कूड़े में, जहाँ कूड़ा डलता है वहाँ फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ रखूँगी घर में तो मैं फिर वो रस वस होगा और फिर वो मक्खियाँ मैं बाहर भी रख दूँगी तब भी। तो मैंने कहा दे देना, वो फेंक देंगे जहाँ कूड़ा डलता है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही थी, अच्छा मैं ये कह रही थी कि अब तो ख़ैर 12 महीने ही तरबूज आता है। अब तो हर फल ले लें 12 महीने ही दिखाई देता है, लेकिन तरबूज का मज़ा जो है ना वो मई जून में ही आता है। वो लूएँ चलती होती हैं, तेज़ गर्मी होती है और उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाओ तो कितना मज़ा आता है उस टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है ख़ैर तरबूज तो। और जिस उससे पानी की कमी भी नहीं होती बॉडी में। तो यहाँ पर ख़ैर हमारे पेड़ों में पानी की कमी हो चुकी थी, इनकी जो वो थी ना मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसमें अपनी बेटी से कि इसमें पानी डाल दे, तो इनके अंदर पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो खैर बेटी ने जो था उसमें पानी डाल दिया था। अब ये लगभग 4:30 नहीं 4:15 का टाइम था, तो मैंने आटा भी नहीं गूँथा, मैंने जल्दी से आटा गूँधा। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूँध लूँ, जो काम करने के वो निपटा लूँ, फिर जाके अपनी जो है वो नमाज़ अदा करूँगी। तो अच्छा आज मैं और कुछ चीज़ नहीं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी अपनी फेवरेट पकौड़ी। अब यहाँ पे मैंने पकौड़ियों का सारा सामान काट के रख दिया था, प्याज आलू सब काट कर उसके अंदर जो जो डालना होता है सब डाल कर रख दिया था। फिर मैंने जो था फ्रूट चाट की तैयारी करी, वही अपने अमरूद की और बनाना और खजूरें वजूरें डालकर जो बनाती हूँ वो मैंने बना ली। अच्छा ये चना चाट मैंने सुबह में, मैंने कल ही सोच लिया था, मैंने तो रात में भिगो कर रख दिए थे चने, फिर मैंने सुबह ही उठते ही इसको बॉईल कर लिया। अच्छा जब आपने बॉईल करा करें ना, तो इसमें जो छाली खाते हैं नहीं, जो पान में डालकर खाते हैं छाली, थोड़ी सी छाली डाल दिया करें, इतने मज़े के गलते हैं ये चने कि ना कोई सोडा डालना पड़ेगा ना कुछ डालना पड़ेगा। बस आप थोड़ी सी छोटा सा दाना डाल दिया करें छाली का, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट बिल्कुल गल जाते हैं। तो मैंने आलू भी आज बॉईल करके और उसके मतलब छोटे छोटे करके टुकड़े करके इसमें डाल दिए थे। ऊपर से मैंने दही फुल्कियाँ जो मेरी फ्रिज में रखी हुई थी वो मैंने दही डाल दिया, सब बना हुआ था तैयार। और थोड़ी सी इसके ऊपर जो है ना लाल मिर्ची कुटी हुई थी वो डाल दी थी। अच्छा प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने इसके ऊपर, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं प्याज ज़्यादा शौक से। और मैंने ऊपर से भुना हुआ ज़ीरा या भुना वो गरम मसाला जो होता है वो डाल दिया था। अच्छा मैं इसके ऊपर एक चीज़ डालना भूल गई, वो थी पापड़ी, मैंने मंगा कर रख रखी थी और इससे पहले मैंने चाट बनाई थी तब मैंने डाली थी, लेकिन आज बिल्कुल जहन से निकल गई। जब हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया और अच्छा खासा जब हमने खा लिया, तब मुझे याद आया कि मैं जो है पापड़ी डालना भूल गई। खैर अब तो कोई बात नहीं, अब तो खा ही लिया। तो यहाँ पर अच्छा जब मैं कोई चीज़ ना भूल जाती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में चलता है कि मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ, लेकिन याद नहीं आता है, या कभी तो याद आ जाता है और कभी जब वो काम हो जाता है तब याद आता है मुझे। तो यहाँ पर हमारा दस्तरखान लग चुका और पकौड़ियाँ जो है मैं फ्राई कर रही थी। बहरहाल आप लोगों ने देखा दस्तरखान लग चुका है, लेकिन पकौड़ियाँ भी जो हैं अभी फ्राई हो रही हैं। आज ज़रा थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन ऐसी भी देर नहीं हुई थी कि रोज़ा मेरा ख़राब हुआ हो या मेरा रोज़ा जो है किचन में ही अफ्तार करा हो मैंने। तो खैर आफ्टर दैट मैंने पकौड़ियाँ करने के बाद फिर मैं चली गई थी दस्तरखान पर, और दस्तरखान पर खैर सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो बस हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार करा। रोज़ा अफ्तार करने के बाद वही चाय का दौर। तो यहाँ पर अब मैं पीऊँगी चाय। अच्छा चाय पीते में ना मैं अपने जो कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर मैं रीड करती हूँ कि किसने क्या कमेंट्स करा। तो उससे मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर जो है वो हिबा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें चाय पीते पीते मैं उससे भी उसकी खैरियत ले लूँ। तो फिर मैं रूम में आ गई थी, मैंने उसकी खैरियत ली फ़ोन पर, और वो बहुत खुश हो रही थी कि जो चांदनी साहिबा हैं उन्होंने भी मेरे लिए दुआ करी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत खुश हुई आपका कमेंट्स पढ़कर। और वो ये भी कह रही थी कि आप दोनों के जो कमेंट्स पढ़कर मुझे हंसी आई काफ़ी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि दोनों में कैसी वार्तालाप चल रही है, गुफ्तगू हो रही है।
तो ये आप देख ही सकते हैं किचन का हाल। तो ये तो खैर रोज़ की कहानी है। तो यहाँ पर मैंने किचन जो था साफ़ सुथरा कर लिया, बर्तन भी वॉश कर लिए थे और बस आज मैंने बहुत छोटा सा ही व्लॉग बनाया था। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ की वही कहानी है, तो बस छोटा सा ही व्लॉग बना लेते हैं। तो आज मैं खैर 2 दिन की रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो 15 थी, अब चलेंगे हम 16 रोज़े की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज है 16 रोज़ा। तो आप लोगों को 16 रोज़ा ही बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये दोपहर के 1 बजे के टाइम ही मैंने ना सालन चढ़ा दिया था, क्योंकि सालन में मुझे बनाना था चिकन चंगेज़ी। तो यहाँ पर मैं चंगेज़ी जो थी वो बना रही थी। तो यहाँ पर आज ये हुआ कि हमारे बेटी के तो जो एग्ज़ाम्स थे वो तो फ़ाइनल हो चुके, ख़त्म हो गए, लेकिन बेटे के आज से स्टार्ट हुए हैं। तो खैर उसके भी ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि 4 पेपर होते हैं। तो 17, 18, 19, 20 तक उनका लास्ट पेपर है। तो फिर 10-11 दिन जो है वो सुकून से कटेंगे रोज़ों में। लेकिन बीच में हो सकता है कि रिज़ल्ट आउट हो जाए तो लेने जाना पड़े, लेकिन हाँ सुबह-सुबह की जो हेडेक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो चंगेज़ी था ऑलमोस्ट डन हो चुका था। यहाँ पर बस इसमें मैं दूध डाल या पानी डालकर जो है ना इसको जो पतला किया जाता है, तो वो मैं कर रही थी। तो मैं इसमें खदबदी ले रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज आपको ना एक अपना मेरा डेज़र्ट है उसकी आपके साथ एक मैं शेयर कर लेती हूँ रेसिपी, जो कि हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। हमारी अम्मी बनाती हैं और अब अभी भी बनाती थी, पहले बनाती नहीं, अब तो हम लोग बनाते हैं। तो हमने अम्मी से ही सीखा। ये बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे पापा तो बहुत शौक़ से खाया करते थे ये वाला। तो ये पीछे से जो आवाज़ें आपको आ रही है ना, मेरे बच्चों की चैं चैं की बहुत बोल रहे हैं बाहर। मैं तो खैर रूम में हूँ, लेकिन पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी। खैर उसको इग्नोर करना है आप लोग। मैंने कई बार इसको डिलीट कर के दोबारा करी हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो मान ही नहीं रहे हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, थोड़ा सा देसी घी लेकर ना उसमें मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी हैं और इसको मैंने ढक्कन ढक के और सिम पे करके इसको रख दिया है। मैंने लगभग 2 मिनट के लिए सिम पर कर ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ मैंने 1 कप चावल लिए थे, वो मोटे वाले चावल जो होते हैं वो वाले लिए थे मैंने चावल। तो मैंने वो 1 कप चावल लेकर उनको वॉश करके भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पर अब ये चावल जो है मैं उस वाले घी में जो है डाल दूँगी। खैर गर्म घी मैंने बिल्कुल नहीं डालना है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, मैंने बंद कर दिया था 2 मिनट बाद गैस को। तो जब वो ठंडा हो जाए थोड़ा, तो तब उसके अंदर मैंने ये पानी समेत चावल जो थे वो डाल दिए थे। फिर इसको हमें खूब पका लेना है। इसमें कोई नमक नहीं डालना है। तो इसको हमने पका लेना है। जब ये पक जाएंगे तो उसके आगे का मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट भी कट कर ली थी, और पपाया ना मैं फ्रूट चाट में कट करना भूल जा रही थी, फ्रिज में रखा था, ध्यान ही नहीं रहता था। तो आज मुझे ध्यान हुआ, तो मैंने सारा कट करके बॉक्स में करके रख लिया था। मैंने कहा अब ध्यान रहेगा मुझे। तो यहाँ पर चावल जो थे ना मैंने अब दम में कर दिए थे इनको, तवा लगा कर के नीचे से लगे नहीं। और अब ये जो है चावल जो है मेरे डन हो चुके हैं, तो बिल्कुल गल चुके थे। तो मैंने इसमें बस अपने हिसाब से मैंने इसमें शुगर जो थी वो ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद भी थोड़ी देर मैंने इसको तवे पर छोड़ दिया था। बस तवा तो ऑलरेडी गर्म है ही, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर इसको आँच मैंने रहने दी थी। तो और इसको सब मिक्स कर दिया था मैंने शुगर को, क्योंकि शुगर भी अपना एक पानी जो है रिलीज़ करती है ना। तो फिर उसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, मतलब वो बंद कर दिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। जब ये थोड़े ठंडे हो गए, हल्के से गुनगुने थे, खैर अभी भाप निकल रही है, मतलब इतने ठंडे नहीं हुए हैं अभी गर्म। तो मैंने फिर इसको जो था ना इसमें डाल लिया डोंगे में। और जो इसमें से इलायची थी मैंने ये निकाल दी थी, और एक अभी भी रह गई है, वो छुपी हुई कहीं होगी, क्योंकि ना ज़्यादातर ना इलायची मेरे हस्बैंड के मुंह में आ जाती है, उस टाइम वो बड़ा बुरा मुंह बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने निकाल दी थी। खैर एक और इलायची है, वो भी मैं आके निकाल दूँगी। तो इसमें मैंने अब डाल दी है मलाई। मैंने सारी जितनी दूध के ऊपर की मलाई थी ना, मैंने सब पहले डालकर इसको मिक्स करा खूब अच्छे से। फिर मलाई मिक्स करने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा दूध इसके ऊपर डाल दिया था। बस ये हमारा एक बहुत बढ़िया सा, एक यम्मी सा, बहुत ही डिलीशियस सा, आउटस्टैंडिंग वाला हमारा डेज़र्ट जो था वो तैयार था, झटपट सा। आप लोग अगर चाहें तो बनाकर देखना। ख़ैर अगर मेरी सिस्टर देखेंगी तो उनके मुँह में ज़रूर पानी आ जाएगा इसको देखकर। ये होता ही इतने मज़े का है। ख़ैर तो इसको कहते हैं वैसे तो शकराना। मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मू आज आप क्या बना रही हैं? तो मैंने उससे तो खीर कह दिया था। तो ये खीर की तरह ही लगता है। ये सुना है हमने, सब लोग जब खाते थे ना हमारे घर, तो सबके कहते थे ऐसा लगता है जैसे गजरौले की खीर नहीं होती। मैंने तो खैर खाई नहीं है गजरौले की खीर, तो वो गजरौले की खीर ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर दस्तरखान लगने लगा था, तो मैंने यहाँ पर ये डिश आउट कर लिया है अपना चंगेज़ी। देखिए आप, देखने में कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। बस अपने तरीक़े से बनाते जाओ तो सफल हैं। अगर मेरे तरीक़े से बनाना है तो ये शकराना बनाकर देख लेना, अगर आप लोग मीठे के शौकीन हैं तो। तो आप लोग भी खाकर कहेंगे कि हाँ सही में गजरौले की खीर ही थी। उससे भी बढ़िया लगेगा आपको गजरौले की खीर से। मैंने खाई नहीं है, लेकिन सुना है कि हाँ बढ़िया होती है। लेकिन सब लोग जिससे भी खाया है कोई ये सब यही कहते हैं कि नहीं, गजरौले की खीर भी इसके आगे फ़ेल है।
तो खैर यहाँ पर अब ये दस्तरखान लग चुका था, दुआएं हो रही हैं बस, और यहीं पर था। एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का मैं और चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।